दोस्तों, मैं विप्लव कुमार आप सभी का स्वागत है। सफलता की कहानी सीरीज में आज मैं सरिता जी से मिलवाने जा रहा हूं, जो जयपुर से है। इन्होंने कठिन मेहनत करके नेट जीआरएफ की परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। उससे पहले मैं एक कोटेशन से शुरू करूंगा। अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह चलना सीखो। तो आज उसी अब्दुल कलाम जी को याद करते हुए सबसे पहले तो सरिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और आप थैंक यू हमारे सर। बिल्कुल अपने दर बहुत जी जी। थैंक अभी यू सर। धन्यवाद। आपने किस तरह सफलता पाई है, अपनी संघर्ष की कहानी को हमारे दर्शकों को भी जरूर बताएं। सबसे पहले सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान किया। और सर मैं अपनी सफलता की कहानी में सबसे ज्यादा श्रेय विपुल सर को देती हूँ, क्योंकि मैंने सर के नोट्स के अलावा कहीं से कोई भी मैटर नहीं पढ़ा। जितना सर ने बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करती थी। सर बोलते थे लिख के याद करो, एक बार लिखो, दो बार लिखो, 5 बार लिखो। फिर भी अगर गलती आती थी तो मैंने 20-20 बार लिखकर सर को भेजा था। और सर सबसे ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा इसमें आपका जो सैटरडे का जो टेस्ट होता था वो सैटरडे की क्लास में आवश्यक रूप से लेती थी, मैं कहीं भी हो। और उसका मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर भी होती थी तो आपके और बच्चों ने जो क्वेश्चन सुनाते थे उनको क्वेश्चनों को सुन के और मेरे को याद होता था। मैं अपने मन मन में बोलती रहती थी कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा। और इस तरह से सर मैं सबसे मतलब पूरा ही श्रेय आपको देना चाहती हूँ मेरी सफलता का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा सोच रखते हैं सरिता जी। एक बात बताइए, बहुत सारे बच्चों को मैं भी अभी भी देख रहा हूँ कि वो खुद से तैयारी करते रहते हैं, है ना। बार बार असफल होने के बावजूद भी खुद से तैयारी करते हैं। आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और बाद में क्या बदलाव देखा? सर देखिए, मैं भी पहले काफी बार मतलब खुद तैयारी करके देती थी। मेरे हमेशा 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंटों से इस तरह से रह जाती थी, क्योंकि एक्चुअल क्या है, हमें इस बात का पता नहीं होता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और हम मतलब जब खुद पढ़ते हैं तो हमें ये होता है कि हाँ सब कुछ याद है, याद है। लेकिन जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है उसके बाद में मतलब मुझे एक्चुअल में अपनी जो भी गलतियां थी उनके बारे में पता चला। आप टेस्ट लेते थे तो मेरे नंबर कम आते थे, तो मैं सोचती थी कि भी अगले अटेम्प्ट में मैं इससे ज्यादा नंबर कवर करूंगी। इस तरह से मतलब स्वयं पढ़ने पर पढ़ते तो हैं लेकिन अपनी गलतियों का पता नहीं चलता है, इसलिए मतलब असफल हो जाते हैं। और साथ में फिर आपसे गाइड मिलती रहती है। उस टाइम क्या है कि मैं सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ती थी और फर्स्ट पेपर पे मेरा फोकस नहीं था। लेकिन आपके पास आने के बाद में मुझे पता चला कि जितना हिंदी की अहमियत है उतना ही फर्स्ट पेपर की अहमियत है, इसलिए दोनों पेपर को साथ साथ चलने से काफी सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने क्लास में कोडिंग का बड़ा रोल होता है, आप क्या कहना चाहेंगे कोडिंग के बारे में? हाँ जी सर, कोडिंग का मतलब मेरे मेरी इस सफलता में तो कोडिंग का ही सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि सर आप कहते थे कि मैं अदर कंपटीशन की राजस्थान वाले की तैयारी भी करती रहती हूँ, तो आप हमेशा बोलते थे कि पढ़ने वाला तो किचन में भी पढ़ लेता है। ये दिमाग मेरे मतलब ये बात मेरे दिमाग में सेट हो गई। और जैसे ही आपने बताया था कि एक हार्ड बोर्ड लेके तख्ती पे लिख के, मैंने ऐसे ही सारी कोडिंग रख ली। और जैसे ही किचन में खाना बनाती थी उस टाइम मतलब ये नियम होता था कि खाना भी बन जाता था, लेकिन फिर भी मुझे ये होता था कि आज इस तख्ती को पूरी को एक बार कवर करना है, तो मैं उसको खाना बनाते बनाते भी कोडिंग को याद करती रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और उससे सर बहुत बेनिफिट मिला मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी किसी न किसी कारण से भटक रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं नए छात्रों को ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो सर की बनाए मतलब जो नोट्स सर ने देते हैं या फिर वीडियो भेजते हैं उनको मतलब अच्छे से कवर कर लेना, वो काफी होता है। और उसमें मतलब मैं तो
जो अपने सर नोट्स भेजे हैं उनको पढ़ा है, और जो भी वीडियो भेजी है, और वीडियो तो मैं कभी भी, जिसमें मैं घर का भी काम करती रहती थी तो उस टाइम भी आपकी वीडियो सुनती रहती थी, और इस तरह से मतलब अपने टाइम को इस तरह से बेकार नहीं जाने दिया। और मतलब जैसे जैसे आप मोटिवेशन करते रहते हैं, देखो पढ़ाई के साथ में मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है सर, और मैं तो मतलब अपना हीरो मानती हूँ आपको। जैसे ही मतलब जो आप कहते कि आपको ऐसे करना है, आज आपको ये याद करना है, तो मैं चाहे कैसे भी करो, मतलब मैं चाहे किचन में याद करो, चाहे घर का काम करते हुए याद करो, कैसे भी याद करो, वो कोडिंग याद करके ही सोती थी। ये मेरा टारगेट होता था सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अपने अंदर कमियाँ महसूस नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का, अभी फ़ोन आ रहा है कल से, उनका कहना होता है कि हमें तो सब कुछ आता है फिर भी रिज़ल्ट नहीं होता है। उनके बारे में आपका कुछ एक्सपीरियंस? सर यहीं से ही असफलता की सीधी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने आप को पूर्ण समझने लग जाते हैं तभी हम असफल होना शुरू हो जाते हैं। और जिस जब से मतलब कोई भी अपने आप अंदर झांकने लग जाता है, उस टाइम पता हो जाता है कि हमारी क्या गलती है, और हमें मतलब जब पता चल लग जाता है कि हमारे अंदर ये गलती है, तो उस गलती को व्यक्ति सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम ये सोचते रहते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तो फिर वो मतलब इतना फोकस नहीं कर पाता है, और जब कमी का पता चल जाता है तो उस कमी को सुधारने की कोशिश करता है, और व्यक्ति फिर सफलता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपनी सफलता में कुछ सहायक लोगों को याद करना चाहेंगे? हाँ जी सर। सर मैं सबसे पहले तो आपको याद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी जब मैं कोचिंग जॉइन नहीं की थी, उससे पहले असफल होती रहती थी, निराश हो जाती थी। मतलब कि पता नहीं मेरा नेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके बाद में ऐसे ही एक दिन मैं नेट का रिजल्ट आया था, मैं उस टाइम 0.5% से रह गई थी, तो उस टाइम मतलब बहुत ही काफ़ी निराश हो रही थी। तो मैंने आपकी मोटिवेशन वीडियो देखी, उस पे मैंने आपकी क्लासें ली, मेरे को बहुत पसंद आया सर। सबसे अच्छा आपका ट्रिक का तरीका बहुत ही अच्छा पसंद आया, कि मतलब हँसते-हँसते ही सारी रचनाएँ याद हो जाती, जिन रचनाओं को याद करने में मतलब पूरा-पूरा दिन गुजर जाता था, 10 रचनाएँ याद नहीं होती थी, और अब ये मानोगे कि 15-15, 16-16 ही रचनाएँ मतलब 10 मिनट तो क्या 5 मिनट में ही तैयार हो जाती हैं। तो मतलब सबसे मेरे को बहुत अच्छा पसंद आया। फिर मैंने आपकी ट्रायल क्लासें भी ली, और फिर उसके बाद में सर मैं आपसे जुड़ गई। फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी सर आपका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि मतलब आजकल कोचिंग वाले क्या करते हैं कि एक बार फीस जमा करा लेते हैं, उनका नेट क्लियर हो ना हो, जीआरएफ हो या ना हो, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आपका सर मैंने ये सबसे अच्छा देखा है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्लास में ज्वाइन करे रखा और मेरे को हटाया नहीं। और मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे मतलब हमारा कोई सौभाग्य ही था कि जो आप जैसे टीचर हमें प्राप्त हुए, और साथ में सर बिल्कुल, मैं अपने बिल्कुल। परिवार को, अपने हस्बैंड को, सास ससुर को, देवर देवरानियों सबको मतलब सपोर्ट, सभी के सपोर्ट से मेरा ये बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। सर। एक सवाल और मैं कहता हूँ, मैं आपने यूट्यूब देखा हो, मैं कहता हूँ लिखित गारंटी देता हूँ। क्या मैं हाँ किसी जी बच्चों सर। से फिर फी माँगता हूँ? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कोचिंग वाले नो तो कह सर। देते हैं कि अभी एक बच्चे का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर कोचिंग वाले तो कह देते हैं कि जब तक रिज़ल्ट नहीं होगा क्लास दूँगा। आप तो पढ़े हो, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए बच्चों को जो दर्शक देख नहीं रहे हैं। सर, सर मैंने बताया मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आपने मुझसे कुछ भी फीस नहीं ली, और मुझे मतलब बहुत ही मोटिवेशन भी किया कि कोई बात नहीं, अब की बार नहीं आया तो क्या हुआ, अगली बार आपका 100% हो जाएगा। और सर हुआ भी वही ही। और मतलब मैं तो खुद अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों देखी कह रही हूँ कि आप कोई फीस नहीं लेते हैं सेकंड टाइम में। सेकंड क्या, जब तक आप बच्चे को नेट जीआरएफ क्वालिफाई नहीं करवा देते हैं, तब तक मतलब कोई फीस नहीं लेते हैं। आपकी लिखित गारंटी है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सरिता जी, आपने समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू सर।